हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट समझने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ में आप इस टर्म को बार बार यूज़ करोगे, तो आपको इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। और ये है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए, हम बहुत सारे केमिस्ट्री में रिएक्शंस करते हैं, तो जब हमारा किसी भी केमिकल इक्वेशन में किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन का तो रिमूवल हो जाए और ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दोबारा बोल रही हूँ मैं, क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जब हमारा ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी भी एलिमेंट में और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। दूसरा, अब अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गई प्रोसेस। ठीक है, अब क्या किया? ऑक्सीजन को रिमूव करा और हाइड्रोजन को हमने ऐड करा, तो ये हमारा कहलाएगा रिडक्शन। तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ये होता क्यों है और किस वजह से होता है, ये हम समझते हैं। तो देखिए, अब आपको समझ में आ गया। पहले हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, हमने एक एग्जाम्पल लिया। हमारी इक्वेशन है CuO प्लस H2। हमने इन्हें गर्म करा तो हमारा बन गया Cu प्लस H2O। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब आप ये देखिए, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर, इस ऑक्साइड्स में कॉपर अकेला रह गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, हाइड्रोजन अकेला था, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, किसके अंदर? कॉपर में, और हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ हमारा ऑक्सीजन हो गया। अब जो हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ कॉपर की वजह से। क्योंकि वो कॉपर की वजह से हुआ तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, कॉपर ऑक्साइड में से आपका ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, किसकी वजह से हुआ? हाइड्रोजन की वजह से। तो H2 क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ? आइए एक और एग्जांपल करते हैं, उससे थोड़ा और अच्छा आपको क्लियर होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, मैंने लिया हाइड्रोजन सल्फाइड और उसमें क्लोरीन का रिएक्शन करा हमने। ठीक है, तो हमें मिला सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड हमें मिलता है। ठीक, अब इसमें क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो गया सल्फर में से। इसमें क्या हुआ? क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया आपका। अब जो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारा ये हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारा जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये मेरा हो गया रिडक्शन। अब जो ये ऑक्सीडेशन हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये किसकी वजह से हुआ? मेरा क्लोरीन की वजह से। तो क्लोरीन क्या हो गया मेरा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक,
अब जो मेरा रिडक्शन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्या हो गया मेरा? रिड्यूसिंग एजेंट। आपको बात समझ आ रही है? जिस भी एलिमेंट की वजह से आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, जिस भी एलिमेंट की वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, जिस भी एलिमेंट की वजह से आपका ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका वो रिवर्स हो गई प्रोसेस, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए। अब हमने क्या करा? हमने अगली अपनी होगी, ये जो थी हमारी थी ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक, प्लस कार्बन, इसे हमने गर्म किया तो हमारा मिल गया हमें जिंक, और हमारा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक में से ऑक्सीजन हट गया, क्या हो गया? हट गया ऑक्सीजन, तो रिमूव हो गया, ठीक है। तो रिड्यूसिंग, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर इसको और रिड्यूसिंग की बजाय मैं लिख देती हूँ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इससे आपको बेहतर समझ आएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। ZnO जिंक ऑक्साइड में से जिंक अकेला रह गया, ऑक्सीजन का रिमूव हो गया। किसकी वजह से हुआ आपका? ये हुआ आपका कार्बन की वजह से, ठीक। तो इसमें आपका कार्बन क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। और आपका इसमें हमारा कार्बन तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और Zn क्या हो गया आपका? क्योंकि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन किसकी वजह से ऐड हुआ? Zn, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए ना क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड जो हुआ जिंक की वजह से, तो जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिंक में से ऑक्सीजन हमारा रिमूव हुआ हमारा कार्बन की वजह से, तो कार्बन हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जो ये हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वेरियस प्रोसेसेस में जब हम प्यूरिफाई करते हैं चीज़ों का प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो हमें ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस बहुत ज़्यादा देखने में मिलती हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है हमारा, वो डेली लाइफ में भी होता है। कैसे होता है कि जैसे आपको पता है कि हमारे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कॉरोड हो जाते हैं। अब बहुत सारे मेटल्स में जो सबसे ज़्यादा हमें कॉरोजन देखने में मिलता है वो हमें सिल्वर का मिलता है, कि सिल्वर जब एक्सपोज हो जाता है वाटर को और एटमॉस्फेरिक एयर को तो वो काला होने लगता है, और जब हमारा आयरन एक्सपोज होता है मॉइस्ट एयर को तो उसमें रस्ट होता है, एक ब्राउन सी लेयर आने लगती है। दिस इज बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो कॉरोजन होता है हमारे अलग अलग मेटल्स में, जैसे हमारा आयरन है वो ब्राउन कलर की इसके ऊपर लेयर आ जाती है जो धीरे धीरे उसको कॉरोड करता है और मेटल को ख़राब कर देता है। सिल्वर पे काले रंग का हमारा थोड़ा थोड़ा लेयर आ जाता है, इसी तरह कॉपर पर ग्रीन कलर का आ जाता है। तो ये कॉरोड करते हैं हमारे मेटल को। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन जो होता है नॉर्मल लाइफ में वो होता है हमारा रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, आपको पता है कि जैसे ही बारिशों का मौसम आता है हमारे हवा में अपने आप ही नेचुरली मॉइस्चर यानी कि पानी जो है वो ऐड हो जाता है। जब हमारा आसपास का एयर मॉइस्ट एयर होता है और हम कोई भी नमकीन का, चिप्स का या हम बिस्किट का पैकेट खोल देते हैं तो हम देखते हैं 1 या 2 दिनों बाद बिना कुछ भी, जबकि हमने उसको बिल्कुल सूखे में रखा है, वो सील जाते हैं। दैट सीलन इज नोन एज हमारा क्या है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। या इसको मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊं तो जब आप चिप्स का पैकेट लाते हैं तो आप देखते हैं चिप्स के पैकेट में बहुत सारी हवा भरी होती है। वो जो हवा होती है वो आपकी नाइट्रोजन होती है, वो इसीलिए भरी जाती है ताकि जो आपका खाने का जो मटेरियल है, जैसे जो चिप्स है या उसके अंदर जो भी मटेरियल है, वो बाहर की एयर को एक्सपोज ना हो। द मोमेंट आप उसकी हवा निकालते हैं तो क्या होता है, वो सारा निकल जाता है हवा, तो वो बाहर की एयर के अब एक्सपोज हो जाता है।
अब अगर वो बाहर की एयर हमारी मॉइस्ट प्रूफ है, मॉइस्चर वाली एयर है, तो वो हमारे खाने को क्या कर देती है, रेंसिड कर देती है, खराब कर देती है, और इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। हिंदी में इसे विचित्र गंध भी बोला जाता है, साइंस में ही हिंदी में। तो जो ये रेंसिडिटी होती है हमारी, ये जो होती है, इसका रीज़न क्या, इसको आप रोक कैसे सकते हो? इसको आप ये कर सकते हो कि जो हमारा फूड है उसे हम एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं, तो हम रेंसिडिटी को रोक देते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे नाइट्रोजन गैस के अंदर पैक कर देते हैं। जैसे जो आपके चिप्स होते हैं वो सारे नाइट्रोजन गैस में आपको पैक मिलते हैं। दूसरा इसका तरीका होता है कि जो हमारा फूड आइटम है उसे हम रेफ्रिजरेट कर देते हैं। रेफ्रिजरेट का क्या मतलब होता है कि हम उसे -डिग्री से भी नीचे के टेम्परेचर पर फ्रीज़ कर देते हैं, और इसमें उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया जो है वो हमारा जर्मिनेट या पनपेगा नहीं, उसमें अपना एक्शन नहीं करेगा। फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं, या फूड को हम क्या करते हैं, आप देखते हो बहुत सारी हम ना चीज़ें लाते हैं तो उसमें लिखा जाता है कीप अवे फ्रॉम लाइट, उसे लाइट से दूर रखा जाता है। या बहुत सारे ना जब हम अचार, पिकल, जैम, जेली लाते हैं तो इनके अंदर एक पर्टिकुलर हमारा केमिकल डला होता है जो कि उसको रेंसिडिटी से रोक देता है। ये केमिकल हमारा होता है BHA। BHA आपका होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एलिजोल, और दूसरा होता है BHT, ये होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूल। तो जितने भी हम बाजार से पिकल या अचार लाते हैं उनके अंदर ये हमारे दोनों केमिकल डले होते हैं जो हमारे रेंसिडिटी को रोक देते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन खत्म होता है। कल की क्लास से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।